इस समय मैं हूँ एशियन सीड्स कांग्रेस के कन्वीनर वैभव काशीकर जी के साथ। यहाँ पर जो इवेंट है उसके बारे में इनसे बात करते हैं और सीड से रिलेटेड, सीड पैकिंग जो अपनी फील्ड है उससे रिलेटेड बात करते हैं। वैभव जी, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा वैभव जी, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो इवेंट है, इस इवेंट में सबसे बड़ी है कि आपको क्या चुनौतियां लगती हैं अगर सीड फील्ड की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने देश में एक दशक के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो क्या चुनौतियां हैं जिनको लेकर के देश के और विदेश के जो सीड्स वाले हैं वो एक जगह पर मौजूद है? जो एशियन सीड कांग्रेस है, मैं समझता हूँ कि ये बीजों का एक महाकुंभ है। यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ आती है, एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करती है। सो अगर आप देखो तो अगर खेती को आपको आगे बढ़ाना है और किसानों को अगर अच्छे बीज देने हैं तो आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा संशोधन करना है। तो संशोधन कोई एक आदमी सारा संशोधन तो कर नहीं सकता। तो जब आप अलग अलग लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हो, अलग अलग देशों से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ जब आप नॉलेज शेयरिंग करते हो, वो सारी चीज़ें अपने को मदद करती है कि हम किसानों के लिए अच्छा बीज तैयार करें, जो आजकल क्लाइमेट के इश्यूज़ है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड तैयार करें। और ये कांग्रेस उसी का एक फाउंडेशन है कि जो आगे चल के किसानों के साथ हमारी कड़ी जोड़ता है। जी, क्लाइमेट को लेकर आपने बात की है, बहुत अच्छा सवाल मेरे जहन में आया है कि इस समय क्लाइमेट को लेकर के किसान भी बहुत परेशान है, सरकार भी बहुत परेशान है। सीजन अगर एक तरह से बोला जाए, जैसे खासतौर से बारिश का, वो भी आगे बढ़ा, जिसकी वजह से काफ़ी क्या इस तरह के भी बीज जो हैं जिनको हम जलवायु रोधी बोलते हैं, इस तरह की किस्में भी क्या डेवलप हुई है या इसको लेकर के कोई चर्चा है जिससे कम नुकसान हो किसानों को? मैं ये समझता हूँ कि सारे दुनिया में बीज एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज होते रहता है और आज ही नहीं, कई सालों से ये सब चीज़ें अलग अलग होती आई है, कभी बारिश ज़्यादा कभी कम। ये सारे इवॉल्विंग न्यू चैलेंजेस में खुद को टिके रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज बीज कंपनियों के सामने होता है। क्योंकि अगर बीज उस क्लाइमेट में टिकेंगे तो किसान टिकेगा, किसान टिकेगा तो देश टिकेगा, हमको फूड फाइबर की सिक्योरिटी मिलेगी। सीड कंपनी के जो ब्रीडर्स है, सीड कंपनी के जो साइंटिस्ट है, ये सारे लोग इन्हीं सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम, अपनी सारी नई नई तकनीकें इस्तेमाल करते हैं और किसानों को क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड कैसा दिया जाए इसके ऊपर काम करते हैं। ओके। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी, मंत्री जी ने भी बोला और भी एक दो लोगों से बात हुई कि नकली बीज को लेकर के सरकार काफ़ी सजग है, सरकार काफ़ी एक्शन भी ले रही है, लेकिन एज ए प्राइवेट प्लेयर आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे ये नकली बीज का जो सिंडिकेट है उस पर नकेल कसी जा सके? हम तो ये समझते हैं कि नकली बीज ये किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और जितना काम इस देश में बीजों का उद्योग कर रहा है, जो प्राइवेट सीड कंपनीज कर रही है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई इतना बड़ा काम किसानों के लिए बीज उद्योग में कर रहा है। नकली बीज ये बहुत बड़ा हम सब लोगों के सामने चैलेंज है, जिससे किसानी और अपने देश के लिए नुकसान होता है। मैं ये समझता हूँ कि नकली बीज रोकना ये सरकार का ही काम है। इसमें बीज कंपनियां एक ही काम कर सकती है कि बीज कंपनियां आखिरी किसान तक पहुंच के अपने बीजों का उनको प्रमाण दिखाए, जो नए नए बीज आते हैं वो किसानों तक पहुंचाने का काम करे। हम वो काम कर सकते हैं। नकली बीज रुकना चाहिए, किसान और देश के लिए सबसे ज़रूरी है। सर, आखिरी सवाल, अभी बात हो रही थी, मंत्री जी ने भी बोला कि कोई भी बीज, जैसे आप लोग जिसको R&D करके उसको डेवलप करते हैं, लेकिन समस्या आ जाती है कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, तो जिसकी वजह से वो बीज जो है किसानों तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या इसका कुछ सल्यूशन निकला या क्या इसको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? जी, अभी आज बहुत अच्छी बात कही मंत्री जी ने कि ये जो समय लगता है, और मैं सही में मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमारी तकलीफ समझ ली। और ये केवल हमारी नहीं, ये किसानों की भी तकलीफ है। आप जितना बीज किसानों तक लेट पहुँचाओगे, उतनी ही किसान के पास नई तकनीक लेट पहुँचेगी। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जितनी भी कंपनियां खुद के ट्रायल फील्ड पे इसके रिपोर्ट्स लेगी, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और ये जो 4-5 साल का जो पीरियड लगता है वो उसको कम करेंगे, ताकि किसानों के पास अच्छे बीज जल्द से जल्द पहुंच पाए। और ये कंपनियों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है मंत्री जी का ये वाला स्टेप।
कृषि भूमि से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।